बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। क्लास आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला कब यूज़ करना है और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला कब यूज़ करना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपको मैं इनसे रिलेटेड डिटेल बताऊंगी। फर्स्टली इस एग्जांपल में देखें, द फॉलोइंग डाटा गिव आई द इंडिकेटेड एच पी एंड वी द स्पीड इन नॉट्स डेवलप्ड बाय अ शिप। वी हमारे पास इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यूज़ आ रही हैं और आई हमारे पास डिपेंडेंट टर्म की वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी ये एक्स कंसिडर हो रही हैं और ये वाई। फाइंड आई यानी डिपेंडेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। व्हेन वी इज़ इक्वल टू 9, जब वी की वैल्यू हमारे पास 9 हो। क्लास वी हमारे पास ऐसा एक्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है और 9 को इस टेबल में देखा जाए तो 9 हमारे पास है यहाँ पर, यानी इस टेबल के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू स्टार्ट पे आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमसे यहाँ पर फ्रॉम द एंड कोई वैल्यू हमें दी जाती है और उसके अकॉर्डिंगली हमने आई की वैल्यू बतानी होती तो हम यहाँ पर बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे, राइट। अगर हमें लास्ट वैल्यू गिवन होगी तो हमें बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करना है और अगर हमें स्टार्ट से वैल्यू गिवन होगी तो हम फॉरवर्ड न्यूटन फार्मूला यूज़ करेंगे। क्लास अभी हमने एक और मेथड भी पढ़ना है जिसमें हमें मिडल वैल्यू अगर कहीं फाइंड आउट करनी होगी तो हम उस मेथड को यूज़ करेंगे। अभी वो फार्मूला और वो मेथड अभी हमने पढ़ना है। अभी हम इन दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे। यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, और इसमें इन्होंने खुद भी बता दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये ना भी हमें बताते तो हमें यहाँ से आइडिया हो गया था कि हमें फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ करना है। तो अगर आपको पेपर में भी वो कुछ भी इस तरह का हिंट नहीं देते तो आपने इस वैल्यू को देखते हुए खुद ही मेमोराइज़ कर लेना है कि आपने फॉरवर्ड मेथड अप्लाई करना है या बैकवर्ड। चलिए जी, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना सॉल्यूशन। क्लास सबसे पहले आपने गिवन डाटा को टेबल में चेंज करना है। वी की वैल्यूज़ 8, 10, 12 और नोट करें वी की वैल्यूज़ में इक्वल डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये जो फार्मूलाज अभी हमने पढ़े हैं न्यूटन फॉरवर्ड और बैक, ये इक्वल डिफरेंस के लिए है। 14 और ये आ गया 16। अब इनकी आई की वैल्यूज अप्लाई करेंगे, दैट इज़ 1000, 1900, 3250, 54, 89। इसके बाद अब हम इनके डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ आई नॉट, तो ये आ गया 900। इसको आपने इसी तरह मिडल में लिखना है। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर इनके मिडल में लिखेंगे, ये आ जाएगा 1350। नेक्स्ट दोनों के नंबर्स को काउंट करें तो ये आएगा 2150। अब हम मज़ीद इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन होने से ये आ गया 450 और नेक्स्ट टू टर्म्स को अगर हम माइनस करवाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास 800 और आफ्टर दिस इन दोनों की सब्ट्रैक्शन आ गई 1400। अब इससे आगे भी हमें अपने मेथड को कंटिन्यू रखना है। सो
इन दोनों की सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस कह लें, वो हमारे पास आ गया 350 और इन दोनों का आंसर आ गया 600। अभी हमें एक और फाइंड आउट करना पड़ेगा डिफरेंस, सो हम एक और स्पेस बनाएंगे यहाँ पे। सो इन दोनों का डिफरेंस आ गया हमारे पास 250 और ये हमारा अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो है वो तैयार है। ओके क्लास, टेबल को बनाने के बाद आपने नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए पी फाइंड आउट करना है। P इज़ इक्वल टू है x माइनस एक्स नॉट ओवर एच। क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में नोटेशन चेंज है, x की जगह पर v यूज़ हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर नोटेशन भी चेंज करके v में लिखेंगे। v हमें गिवन है 9। क्वेश्चन में v की वैल्यू हमें गिवन थी 9, क्योंकि हमें कहा गया था फाइंड i व्हेन v इज़ इक्वल टू 9। सो हमने ये v की वैल्यू पुट की और v नॉट की वैल्यू हम इस टेबल से देखेंगे। ये जो v में इनिशियल वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है, ये हमारे पास v नॉट की वैल्यू है। सो ये आ जाएगा नीचे 8। h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस करवा दें, डिफरेंस ले लें, तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा और ये रिज़ल्ट सब में सेम है। यानी इन दोनों को माइनस करवाएं तो क्या आएगा 2। आपने हमेशा नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करवाना है, आपका रिज़ल्ट जो है वो h आ जाएगा। सो ये आ गया h 2 के इक्वल 1/2 दैट इज़ इक्वल टू 0.5। ओके क्लास, अब हमने p भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन वाला। सो I इज़ इक्वल टू I नॉट प्लस P डेल I नॉट P इंटू P माइनस 1 2 फैक्टोरियल प्लस P इंटू P माइनस 1 P माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल I नॉट। पहले फार्मूला लिख लेंगे, उसके बाद हम इसमें वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। P माइनस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल और ये आ गया हमारे पास 4I नॉट। 4 के आगे क्योंकि हमारे पास हमारे इस डिफरेंस टेबल में वैल्यूज़ नहीं हैं, इसलिए हमने अपनी इंटरपोलेशन फार्मूला को भी सिर्फ 4 तक ही लिखा। अब हम इसमें वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। I नॉट इज़ इक्वल टू, I नॉट हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट वैल्यू। हम अब इस फार्मूला में जो वैल्यूज़ पुट करने वाले हैं वो कौन कौन सी हैं, ये अब यहाँ से टेबल में देख लें। ये I नॉट डेल I नॉट, इसको आपने अपनी कॉपी पे या टेस्ट में जहाँ पे भी आप कर रहे होगे तो पुट करते हुए यहाँ से हाईलाइट भी करना है। डेल I नॉट है ये, और ये डेल स्क्वायर I नॉट। ये ऊपर नोटेशंस मैंने I नॉट में ही लिखी हुई हैं, यही क्लियर करने के लिए। जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये हमारे पास I नॉट यानी इनिशियल वैल्यू है हर डिफरेंस के अकॉर्डिंगली, और ये आ गई हमारे पास 4I नॉट। राइट, ये कंप्लीट हम वैल्यूज़ अब अपने नीचे इनिशियल रिजल्ट्स जो हैं अपने फार्मूला में पुट करेंगे। थोड़ा सा रिज़ल्ट डिफरेंस रखने के लिए यहाँ पर ये जो हम I नॉट लिख रहे हैं इनको I लिख लेते हैं, ताकि नीचे वाले रिज़ल्ट को हम स्पेसिफ़िकली कह सकें कि ये हमारे पास रिज़ल्ट जो हैं वो I नॉट के अकॉर्डिंग हैं, यानी हर डिफरेंस का फर्स्ट इनिशियल रिज़ल्ट है। अब इनकी ये वाली कंप्लीट वैल्यूज़ हम नीचे पुट करेंगे। I नॉट की जगह पर आ गया 1000 और P की जगह पर 0.5, फर्स्ट इनिशियल वैल्यू 900 डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पर P इंटू P माइनस 1 है, P की वैल्यू 0.5, P माइनस 1 की वैल्यू माइनस 0.5, ये मैंने माइनस करवा के यहाँ पे लिख दिया।
उसके बाद हमारे पास है सेकंड डिफरेंस ऑफ इनिशियल रिज़ल्ट, ये आ गया 450। इसके बाद अब ये क्यूब वाली टर्म को लिखना है हमने, तो इसके लिए यहाँ पर पी की वैल्यू, फिर पी की में से जब -1 करेंगे 0.5, -2 करेंगे तो 1.5, वो भी माइनस के साथ, ओवर 3 फैक्टोरियल, और अब यहाँ पे क्यूबिक डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज़ 350। और इसके बाद हमारे पास ये आ गया रिजल्ट 0.5 -0.5 1.5 विद द नेगेटिव साइन, और क्योंकि p-3 भी है तो यहाँ पे हमें लिखना होगा -2.5 ओवर 4 फैक्टोरियल, और साथ में ये मल्टीप्लाई हो गया फोर्थ डिफरेंस, दैट इज़ 250। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आ गया ये 1000, और 0.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा 450। उसके बाद कैलकुलेटर वर्क करें और इस कंप्लीट को एक दफ़ा में ही कंप्लीट सॉल्व कर दें। ये आपके पास आ जाएगा विद नेगेटिव साइन 56.25। उसके बाद इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दें 21.875, और इसके बाद लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाया तो रिज़ल्ट आ गया 9.765625। यानी जितने रिज़ल्ट्स भी नंबर्स भी आ रहे हों आप उनको लिख लें ताकि एक्यूरेट रिज़ल्ट हमारे पास आए। ओके, अब कैलकुलेटर वर्क करते हुए एक ही दफ़ा इस सारे सीक्वेंस को लिखें कैलकुलेटर में और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1405.8594। सो क्लास आई हमारे पास ऑन द रिज़ल्ट ऑफ वी इज़ इक्वल टू 9 था, ये हमारे पास इज़ इक्वल टू आ गया 1405.8594। दैट्स द सॉल्यूशन। और इसी मेथड से फॉरवर्ड इंटरपोलेशन रिज़ल्ट को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल 6.2 है। द अमाउंट ए ऑफ अ सब्सटेंस रिमेनिंग इन अ रिएक्टिंग सिस्टम आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इंडिपेंडेंट टर्म आ गई टी, इन अ सर्टेन केमिकल एक्सपेरिमेंट इज़ टेबुलेटेड बिलो। यानी ये हमें टेबल गिवन है और ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास वाई की वैल्यूज़ हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड दिस इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमें फाइंड क्या करना है, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ए वेयर टी इज़ इक्वल टू 9। नोट करें यहाँ पे 9 लिखा हुआ है और 9 बैकवर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे नज़दीक आ रहा है टेबल में। सो इस तरह के टेबल और इस तरह की वैल्यू के लिए अगर हमें कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट करना होंगे तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला बेस्ट होगा। और यहाँ पे आगे बता भी हमें दिया गया कि न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगाएं, लेकिन अगर ये ना भी बताया जाए आपको पेपर में एग्ज़ाम में तो क्लियरली आपने वैल्यूज़ को देखते हुए बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का ही यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्लास सबसे पहले हम टेबल अरेंज करेंगे। ये मैंने टी लिखा और फर्स्टली टी के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ 2, 5, 8 और ये आ गया 11। और इसके बाद हम लिखेंगे ए और कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स 94.8, 87.9,
81.3, 75.1। अब हम इनके डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अब हम बैकवर्ड रिजल्ट्स फाइंड आउट करना है हमने, इसलिए हम बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड करेंगे। बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ ए और डिफरेंस के अकॉर्डिंगली जब दोनों रिजल्ट्स को माइनस करवाएंगे तो माइनस किस डेफिनेशन से करवाना है, इस वैल्यू में से इसको माइनस करवाना है। यानी आपने कैलकुलेटर में लिखना है 87.9 माइनस 94.8, तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा -6.9। और नेक्स्ट टू टर्म्स को जब माइनस करवाएंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा -6.6। और इन दोनों टर्म्स को माइनस करवाने से आंसर आ गया -6.2। और ये आ गया बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ ए सेकंड ऑर्डर के लिए। जब माइनस करवाएंगे तो वैल्यू आ गई 0.3 और यहाँ से वैल्यू आ गई 0.4। नेक्स्ट अब ये लास्ट डिफरेंस है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ ए। जब इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो इजीली वैल्यू आ गई 0.1। सो ये हमारे पास हमारा बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है। अब हम अपनी p की वैल्यू फाइंड करेंगे। p इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो यूज़ किया गया है उसको वो t है, -TN/h। t की वैल्यू हमें गिवन है 9 और TN हमारे पास है ये 11। सो ये आ गया हमारे पास 11/h। h की वैल्यू हमने लिखनी है इन दोनों टर्म्स को माइनस करवा के, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करवा दें तो ये आंसर आ गया 3, यानी इनमें 3 का डिफरेंस है। सो ये आ गया 3। ऊपर वाली टर्म्स को माइनस करवाया तो ये आ गया 2/3। 2/3 को कैलकुलेटर वर्क करते हुए चेक करें तो ये आएगा पॉइंट में 6, यानी इन्फिनिट टाइम्स ये 6 आ रहा है, जिससे अगर राउंड ऑफ करके भी लिखेंगे तो आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। इसलिए हम इसको एज इट ही यूज़ करेंगे अपने फार्मूला में और एट द एंड हम इसको पॉइंट में चेंज करेंगे। ओके, अब हम लिखते हैं अपना फार्मूला। a इज़ इक्वल टू an प्लस p बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ an प्लस p इंटू p प्लस 1/2 फैक्टोरियल बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ an, और an साथ में ये स्केयर आ रहा है, डेल के ऊपर स्केयर है, p प्लस 1 p प्लस 2/3 फैक्टोरियल, और साथ में ये आ गया क्यूब बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ an। अब ये सारी टर्म्स हमें मिलेंगी कहाँ से, ये हमारे पास an फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, और ये आ गया हमारे पास थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस। सो इन वैल्यूज़ को ऐसे हाईलाइट करते हुए हम अपने फार्मूला में पुट करेंगे। सो अब ये वैल्यूज़ हम अपने फार्मूला में अप्लाई करेंगे। an हमारे पास है 75.1 और p की वैल्यू है -2/3। फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास है -6.2, ये आ गया p, और नेक्स्ट ये मैंने लिखा p प्लस 1। इस सारे को मैं सॉल्व करके लिखूँगी, तो इसका एलसीएम लेते हुए अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3। सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी 1/3 ओवर 2 फैक्टोरियल। अब सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस है 0.4 प्लस के बाद नेक्स्ट आ जाएगा p प्लस 1 और p प्लस 2 का आंसर एलसीएम से सॉल्व करेंगे। फर्स्टली ये आ गया हमारे पास 4/3।
सो यहाँ पे मैंने लिखा 4/3, ओवर में 3 फैक्टोरियल, और अब हमें चाहिए क्यूब डिफरेंस। सो ये आ गया 0.1। अब हम कैलकुलेटर वर्क करते हुए इन सब को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सेट्रा, जो भी इनसे हो रहा है, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, वो तमाम प्रोसीजर हम इस पर अप्लाई करेंगे। ये फर्स्टली an ये एज इट आ गया क्योंकि इसको तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा लें, पहले 2/3 को डिवाइड करवा लें, उसके बाद आप इस दोनों टर्म्स को कैलकुलेटर वर्क में ही मल्टीप्लाई करवा लें तो आंसर आ जाएगा 4.13333। ये आपने पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स लिख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट वैल्यू कैलकुलेटर वर्क से सॉल्व करेंगे तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू 0.0444 और ये 4। आफ्टर दिस ये कंप्लीट रिजल्ट है। कैलकुलेटर वर्क करके इसको सॉल्व करते हैं और ये लास्ट की कैलकुलेशन आ गई हमारे पास 0.004938। अब कैलकुलेटर वर्क करेंगे, ये तमाम रिज़ल्ट्स एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 79.18 और 395, जिसे मैंने ये राउंड ऑफ करके लिखा है, ठीक है। सो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया हमारे आंसर का। आंसर के लिए फ़ाइनल ये रिज़ल्ट है हमारे पास कि हमारे ए की वैल्यू ऑन दिस टी इज़ इक्वल टू 79.18395। होप सो कि स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा।